ठीक है, आ जाऊंगा। क्या हुआ, डांट पड़ी आंटी से? ऑब्वियसली उनका ये कहना है कि घर में इतनी परेशानी है और तुम हो कि तुम्हें आवारा कर दिया सूझ लो। अब उन्हें क्या पता, मैं तो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा हूँ। तुम नहीं, हम दोनों। अच्छा, तुमने समन को बताया कि एलिशा वापस आ गई? हाँ, बेचारी फिर से परेशान हो गई। समन एक निहायती बेवकूफ लड़की है। पहले दिन से फारिस उसके साथ सिंसियर है नहीं, और वो है कि फारिस के पीछे हाथ धो के पड़ी थी। जैसे मैं तुम्हारे पीछे हूँ। प्लीज मुझे फारिस से कंपेयर मत करो। उसके पीछे सिर्फ एक समन है, मेरे पीछे बहुत लड़के हैं। अब उन सबको बता दो कि तुम्हारे राइट्स रिजर्व हो चुके हैं। प्लीज थोड़ा तो जी लेने दो। मामा की कॉल है। हेलो। जी मामा, मैं बता के तो आई थी कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ पापा को? अच्छा सही है, आ जाते। मामा की कॉल है, कह रही है पापा का मूड बहुत ऑफ है, जल्दी आओ। तुम्हारे पापा का मूड ठीक कब होता है? आई थिंक मुझे चलना चाहिए। हाँ, अपने पापा की इन्वेस्टिगेशंस को भी तो फेस करना है तुमने। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वेरी लव इट। आई नो। बाय बाय। कॉल पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई और यहाँ आने की हिम्मत कर ली। जो भी पूछना है सामने पूछो, जरा मैं भी तो देखूं। सिर्फ कहने की हिम्मत है या सुनने का हौसला भी है? अब कहने और सुनने को और क्या रह गया है? बहुत वादे करके मेरी बेटी को यहाँ से रुखसत करके लेके गए थे, एक भी वादे की लाज नहीं रखी तुमने। मैंने तो लाज रखी है आंटी, और बहुत ईमानदारी से रखी है। अपने भाई अपनी मामा के सामने डट के खड़ा हो गया, सिर्फ अलिशबा के लिए। और ये नहीं सोचा कि जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, किस तरह मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। अपनी जबान को लगाम दो सादान। अगर मेरी बहन के बारे में कोई गलत बात की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि अभी कागज का रिश्ता बाकी है। अपनी बहन से भी तो जाके पूछो कि वो इस रिश्ते को रखना चाहती है या सच सामने आने के बाद अपनी इस झूठी जिंदगी से निजात चाहती है। बस कर दो सादान, डरो अल्लाह से। क्यों बहुतान लगा रहे हो मेरी मासूम बच्ची पे? मेरे सब्र को मत आजमाओ सादान, चले जाओ यहाँ से। जब सब खत्म हो जाता है ना, तो अजियत तकलीफ देती है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बहन ने तुम लोगों को क्या किस्से सुनाए, लेकिन मैंने इसे खुद देखा है फारिस के साथ उसके ऑफिस से निकलते हुए। देखा था तो ये भी जान लेते कि वहां मैं किसके कहने पर गई थी, और ये तो जानने की और पूछने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की होगी ना कि वहां जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा था, उसका इन्फॉर्मेशन देने का मकसद क्या था? रहने दो अलिशबा, कोई जरूरत नहीं है इसे सफाइयां पेश करने की। सफाई देने के लिए इसके पास कुछ होगा तो सफाई देगी ना। किस किस सच को झुटलाओगी? किस किस को झूठा साबित करोगी? अगर मेरी ज़ात मेरे सच की गवाह नहीं है ना, तो फिर मुझे किसी को साबित करने की या किसी को सफाई पेश करने की या किसी का गुमान सही करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये बात तो साबित हो गई ना कि फारिस तुम्हारी जिंदगी से कभी गया ही नहीं। बंद करो अपनी समान। रहने दे भाई, मुझे इनको कोई गवाही देने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बात सच है कि फारिस मेरी जिंदगी में आपसे ज्यादा मुखलिस रहा है मुझसे। मुझे चाहते हुए भी मेरा मान रखता रहा है, मुझे इज्जत देता रहा है, यहाँ तक कि मेरे लिए दुआ गो रहा है वो कि कभी किसी जिंदगी के फैसले में मुझे पछतावा ना हो। तो फिर ये बात तो साबित हो गई, मैं तो तुम्हारे साथ कभी मुखलिस था ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी मोहब्बत का हकदार भी वही है। मैंने कहा ना आपसे, आपको जो समझना है समझते रहे। याद रखिएगा, मोहब्बत के हकदार वही होते हैं जो मोहब्बत का कर्ज अदा करते हैं। मोहब्बत के नाम पर जो कटहरों में खड़ा कर दे ना, वो कभी मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करते। नहीं बाबा, बस सर में दर्द था तो रेस्ट कर रही थी। चलो ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में कॉल कर लेता हूँ। नहीं बाबा, आप कर लीजिए बात।
समन कह रही थी कि अलिशबा घर वापस आ गई। जी बाबा, सादान उसे घर से निकाल दिया। क्यों बेटा? फारिस बता देगा आपको। फारिस जानता है इस बारे में? जी बाबा, वो यही था जब अलिशबा आई थी। क्या फारिस वहां क्या कर रहा था उस वक्त? बस मुझसे मिलने आया था और कोई वजह नहीं है। वैसे क्यों निकाल दिया सादान ने अलिशबा को? बाबा, सादान को शक है कि फारिस और अलिशबा अब भी एक दूसरे का साथ चाहते हैं, जबकि ये झूठ है। फारिस और अलिशबा दोनों ने ही अब अपने नसीब के फैसलों को मान लिया है। ठीक है बेटा, तुम आराम करो और दवा ले लेना। जी बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मैं पूछ सकता हूँ, जब तुम्हें मदिया ने कॉल की थी कहाँ थी तुम? सारिम के साथ थी पापा। आप लोगों की मूड इतने ऑफ क्यों है? फारिस आया था घर पे, बहुत गुस्से में था। ओह, आई सी। टीना, क्या इंटरेस्ट है तुम्हारे सारे मामले में? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पापा। तो फिर अलिशबा को फारिस के ऑफिस क्यों भेजा था? मैंने तो अलिशबा से ये कहा था कि वो फारिस को समझाए ताकि वो समन के साथ बुरा सलूक करना छोड़ दे। फुरखान, आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? फारिस इतना रिलायबल नहीं है। बस मदिया, बस प्लीज। फारिस की बातें सुनने के बाद कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ कि फारिस सारिम से ज्यादा रिलायबल है मेरे लिए। पापा, आप ना बहुत अजीब हो गए। आपको तो बस मौका चाहिए सारिम के खिलाफ बोलने का। तो फिर फारिस तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है? अलिशबा तो खुद फारिस के साथ रहना नहीं चाहती थी। फारिस और अलिशबा के बीच में जो भी हो, अलिशबा और सादान के दरमियान जो भी हो, लेकिन फारिस तुम पर अपनी गंदगी क्यों उछाल रहा है? इसलिए कि मैं समन को उसका असल चेहरा जो दिखा रही हूँ। यही बात तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा करके तुम्हें क्या फायदा है? पापा, अगर बीइंग अ फ्रेंड मैं समन की हेल्प करती हूँ, उसका असल चेहरा उसको दिखाती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हें मैंने कहा है कि इस मामले से खुद को दूर रखो। देखो टीना, आज के बाद तुम समझ से कोई कांटेक्ट नहीं करोगे, और जब तक सारिम की फैमिली उसका रिश्ता लेकर हमारे घर नहीं आते, तुम सारिम से नहीं मिलोगे। पापा, आप मुझ पर पाबंदियां लगा रहे हैं। सारिम के मामले में मैं तुम्हारा कोई आर्गुमेंट नहीं सुनूंगा, समझी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ होते हो तुम? भाई तुम्हारा इतना परेशान है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है उसकी। मॉम, ऐसा तो ना बोले, मुझे बहुत परवाह है अपने भाई की। मैं उनके पास इसलिए नहीं जाता कि मुझे देख के वो गिल्टी फील करते हैं। खैर, कहाँ है वो? अपने कमरे में है। अलिशबा की तरफ गया था, कह रहा है सारे रिश्ते खत्म करके आए। तलाक दे दी? तलाक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उसका मतलब तो यही था। मोहम्मद, आप अपने बेटे को समझाएं कि तलाक देने के लिए तलाक का लफ्ज बोलना पड़ता है। बस एक बार फाइनल तलाक दें ताकि कोई भी डाउट ना रहे। बेटा, उसे वक्त दिया करो। अगर वो अपना दुख किसी से नहीं कहेगा तो अंदर ही अंदर घुलता रहेगा। ओ कम ऑन मामा, अब कोई दुख हल्का करने का वक्त हो रही है। अब तो पार्टी करने का वक्त है। अलिशबा से जान छूट गई है उनकी। पार्टी? खुशियां तो वो अलिशबा मना रही होगी। मेरा बेटा तो उसके साथ सिंसियरली चल रहा था। बेटे से कहें कि शुक्र करे वो, बल्कि आप तो उनके लिए अच्छी सी लड़की देखना अभी से शुरू कर दें। तुम होश में तो हो? मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं? मॉम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई को बिजी कर दे। आज तुम्हारा दोस्त फारिस आया था, यहाँ बहुत तड़प रहा था कि हमने अलिशबा के साथ बहुत जुल्म किया है। साबित करना चाह रहा था कि हमने तोहमत लगाई है उस पर। देख लें, जाते ही अलिशबा और फारिस के राब्ते शुरू हो गए। बहुत बदतमीजी करके गया है वो। उसने बदतमीजी की आपसे? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं टांगे तोड़ देता उसकी। तुम्हारी कोई खैर खबर हो तो तुम्हें बुलाती ना। और वैसे भी अब कोई जज्बाती कदम ना उठा लेना, तुम पहले ही थाने से होकर आ चुके हुए हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। जी आई एम सॉरी, वो चार्ज नहीं कर सका था। क्यों गए थे नवेरा की तरफ? जी ऐसे ही गया था उसकी खैरियत पूछने। झूठ मत बोलो। तुम उसकी खैरियत पूछने गए और वहां घर छोड़कर अलिशफा भी पहुंच गई। ये हो क्या रहा है? मुझे अंदाजा नहीं था कि वो वहां पर है। इनफैक्ट मैं तो खुद हैरान हो गया था उसको वहां देखकर। तुम्हें वो ऑफिस भी मिलने आती है, शादी के बाद भी? नहीं, वो खुद से कभी नहीं आई। इस बार भी उसे भेजा गया था, वरना इस मामले में मुझसे ज्यादा केयरफुल है। आपको नवेरा ने बताया? नहीं, समन ने बताया, और जब से बताया खुद को कमरे में बंद किया हुआ है उसने। अंदाजा था मुझे, जो आग टीना ने वहां लगाई है उसकी चिंगारियां यहां तक फेंकी होंगी उसने। आखिर टीना को दिलचस्पी क्या है इन मामलों में? बेवकूफ है, और जब उसे अंदाजा होगा अपनी बेवकूफियों का तो पछताएगी वो। मैं बात करूंगा मदिया से, अपनी लड़की को काबू में रखे। उन्होंने पहले कभी गलत को गलत कहा है जो आप कहेंगी। खैर, तुम जाकर समन को देखो और प्लीज हौसले से बात करना मुझसे। अलिशबा अगर घर आ गई है तो तुमने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लिया? तो क्या मैं इंतजार करूं इस हुक्म का कि मुझे इस घर को छोड़ के जाना होगा? अपना एक खौफ निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे ये साथ रहने के झूठे आसे देना बंद कर दो। एक तरफ तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के दावे करते हो और दूसरी तरफ अलिशबा से छुप छुप के ऑफिस में मुलाकातें करते हो। समझ, जिसने तुम्हें यह बताया कि मैं अलिशबा से छुप छुप के मुलाकातें करता हूँ, उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये मुलाकातें प्लान कौन करवाता है? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सदान ने अलिशबा को तुम्हारे ऑफिस से निकलते हुए अपनी आंखों से देखा, उसे रंगे हाथों पकड़े अलिशबा। अगर ये झूठ है तो कह दो कि झूठ है, और अगर सच है तो फिर मान लो कि तुम दो चेहरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो। देखा तो तुमने भी था एक बार अलिशबा को मेरे ऑफिस से निकलते हुए। तब क्या हुआ था? बहुत बुरा लगा था ना तुम्हें, लेकिन क्या मैंने तुम्हें छोड़ा? नहीं, इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अलिशबा तब भी तुम्हारी खुशी के लिए मेरे ऑफिस आई थी और आज भी तुम्हारी खातिर ही आई थी। अच्छा, मेरी खातिर क्या कह रही थी? यही कह रही होगी ना यकीनन के छोड़ दो समन को। ही तो वो नहीं चाहती। टीना ने अलिशबा से झूठ कहा कि तुम मुझे छोड़कर वापस कनाडा जा रही हो। अलिशबा जज्बाती होकर मेरे ऑफिस आ गई कि मैं तुम्हें रोक लूं। पीछे से खबर किसी ने सादान को दे दी और वो भी मेरे ऑफिस आ गया। ये असल कहानी। मैं मान ही नहीं सकती। टीना क्यों झूठ बोलेगी? समन, जो सच मुझे पता है मैंने तुम्हें बता दिया। तुमने मेरा यकीन करना तो कर लो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। ठीक लग रहा? अलिशबा से बात हुई तुम्हारी? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या पूछ रही? तुमने मुझसे कहा था ना कि टीना ने अलिशबा से झूठ कहा है। हाँ, अलिशबा ने बताया था जब वो ऑफिस आई थी। तो फिर तुम्हें ये कैसे पता कि अलिशबा को सादान ने तुम्हारे ऑफिस से निकलते हुए देख लिया था, और ये भी कि सादान को ये सब कुछ जानबूझ के बताया गया है? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी और अलिशबा की अभी भी बात होती है उसके घर वापस जाने के बाद। समझ, ऐसी कोई बात नहीं है। अलिशबा जब घर आई थी तो मैं वहां पर ही था। और तुम पहले से जानते थे कि अलिशबा ने घर जाना है, इस वजह से तुम पहले से वहां चले गए। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो? समन, मैं बहुत सब्र करता हूं, लेकिन और कितना कर सकता हूं। मुझे प्लीज और मत गिराओ।
अगर मैंने लिशबा के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ना हो तो डंके की चोट पे जोड़ूंगा। मेरा सब्र मत आजमाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर आ सकते हो तो मैं भी तुम्हारे घर आ सकती हूँ। वैसे क्यों आए थे मेरे को? तुमसे मिलने नहीं आया था, तुम्हारे भाई से बात करने आया था। ओ हाँ, तुम्हें तो लॉ की डिग्री मिल गई है ना? मुझे नहीं बताया। ये बात तो हर न्यूज़ चैनल को पता होनी चाहिए कि एक आशिक अपनी लवर का मुकदमा लड़ने अपनी लवर के ही ससुराल पहुंच गया। वकालत करने नहीं गया था, तुम्हारे भाई को वार्न करने गया था कि तुम्हारी साजिश का शिकार मत बने। ये साजिश? कमाल है, मैं साजिशें कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि फारिस तुम्हें क्या तकलीफ है कि अलिशबा वहां से चली गई है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मेरा भाई तुम लोगों के बीच में नहीं रहा। और जहां तक रही बात समन की, तो उसके बारे में तो मैं जानता हूँ तुम उसे कितनी वैल्यू देते हो। मैं तुम्हारे आने का मकसद समझ नहीं पाया। फारिस, मैं तुझे वार्न करना है कि अगर आइंदा भूल कर भी तुमने मेरे घर की तरफ अपना रुख भी किया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी अलिशबा को रिहाई मिल गई मेरे भाई से, अब उसे लो और उसके साथ जाकर अपना फ्यूचर प्लान करो। दोबारा मेरे घर आके मेरे भाई को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि अलिशबा उसके साथ सिंसियर है और मैं नहीं। समझे? सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होता ज़मान। अगर अलिशबा और सादान के नसीब में एक दूसरे का साथ नहीं है तो हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई नुबैरा, जब अलिशबा को इस बात का एहसास हो गया था कि उसे उस घर में नहीं रहने दिया जाएगा तो उसने हमसे ये बात क्यों नहीं की? आखिर ऐसा क्या प्रेशर था उस पर जो हर बार वो सादान पर एतबार कर लेती, जबकि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसको सादान से मोहब्बत नहीं थी। उसे जिससे मोहब्बत थी वो उसका घर बचाना चाहती थी। तुम्हारा मतलब फारिस और समन का घर? हाँ, मैंने तो उससे कई बार कहा कि वो अपना दुख हमारे साथ शेयर कर लिया करे। अगर सादान उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा तो वो छोड़ दे उन लोगों को, लेकिन वो हमेशा ये सोचती थी कि अगर वो ये सब करेगी तो लोग सोचेंगे कि उसने फारिस के लिए सादान के साथ निभा नहीं किया। और समन की ज़हनी हालत का तो अंदाज़ा है ही आपको। अलिशबा नहीं चाहती थी कि समन कुछ भी गलत सोचे। गलत किया अलिशबा ने, बहुत गलत किया, बल्कि हम सब ने गलत किया नुबैरा, फारिस के साथ भी और अलिशबा के साथ भी। और हमारे एक गलत फैसले की वजह से वो दोनों आज तक आजमाइशों से गुजर रहे हैं। समन को तो अजीब फोबिया है अलिशबा के नाम से। उसको तो अभी भी ये खौफ है कि कहीं फारिस किसी भी वक्त अलिशबा के लिए उसे छोड़ देगा। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें मौका दे अपनी गलतियों को सुलझाने का। नुबैरा, मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि फारिस के लिए समन और अलिशबा के लिए सादान दोनों ही बहुत गलत इंतखाब है।
फारिस का कल मूड इसलिए अच्छा नहीं था कि तुमने उसे सुलह कर लिया, बल्कि कल अलिशबा उससे मिलने उसके ऑफिस गई थी। मोहब्बत में बेचैनियां फिर मजबूर तो करती है ना। लिशबा जब घर आई थी तो मैं वहां पर ही था। अगर मैंने लिशबा के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ना हो तो डंके की चोट पे जोड़ूंगा। ये बात तो हर न्यूज चैनल को पता होनी चाहिए कि एक आशिक अपनी लवर का मुकदमा लड़ने अपनी लवर के ही ससुराल पहुंच गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मेरा भाई तुम लोगों के बीच में नहीं रहा। और जहां तक रही बात समन की, तो उसके बारे में तो मैं जानता हूं तुम उसे कितनी वैल्यू देते हो। ये सच है कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। समन, तुम्हें मोहब्बत करनी आई नहीं। जिसे आप मोहब्बत करते हो उसे अपने आप सौंप दिया जाता है, उसे अपनी मलकियत नहीं समझा जाता। बीबी जी क्या हुआ? साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। समन, समन बेटा, समन बेटा उठो। समन, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। सकीना, फारिस को कॉल करो जल्दी। बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? समन, आप ऑफिस से गए? जाने ही वाला था कि जुबैर अंकल की कॉल आ गई। वो लोग समन को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तुम्हारा समन की कंडीशन ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ समन को? कुछ डिटेल्स नहीं बताई। मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। अब मैं भी साथ चलती हूँ। जुबैरा, तुम्हारे इस हालत में वहाँ जाना ठीक नहीं है। प्लीज़ घर पे ही रुको, मैं जाके अपडेट करता हूँ। मुझे घर पे चैन कैसे आएगा? प्लीज मुझे साथ ले जाए ना। अच्छा चलो आओ फिर, जल्दी करो। ठीक है। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? समन ठीक है ना? बाबा नीचे मिले हैं, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। क्या हुआ है? ब्रेन हेमरेज हुआ। क्या? आई एम सॉरी, शायद अल्लाह को ये मंजूर था। समान, फारिस, समन चली गई। समन का 5th मंथ चल रहा है ना? अल्लाह खैर ही करे। वैसे भाभी बता रही थी कि बहुत वीक हो गई है वो।
ब्लड प्रेशर का भी सिवियर प्रॉब्लम रहता है उसे। टेंशन भी लेती है वो लड़की, हमेशा ही टेंशन ली। हेलो जी बेटा। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई एम सॉरी बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था। हाँ पता था मुझे सादान ने कितना रोका था मुझे कि घर छोड़ के ना जाऊं मैं, लेकिन मैंने फिर भी वही किया। मैंने जानबूझ के समन को ये दुख दिया, मेरी वजह से वो मामा। अलिशबा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अपने आप को इल्जाम मत दो। उसकी मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। नहीं मामा, सारा कसूर मेरा है, सारा कसूर मेरा है। उसको हमेशा से ये डर लगा रहता था कि मैं अगर वापस चली गई तो उसका कभी नहीं हो पाएगा। अलिशबा बेटा नहीं, ऐसे मत बोलो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अलिशबा बस बेटा, बस बेटा। टीना कहीं जा रही हो तुम? जी। अच्छा मैं सोच रही थी कि समन की तरफ चलें। For God's sake मामा, समन को अपने मैटर्स खुद सॉल्व करने दे, इतना आदी मत करें उसे। देखो टीना, फारिस यहाँ जो कुछ कह के गया है, ये सारी बातें उसने वहां जाके समन से कही होंगी। हमें समन के पास जाना चाहिए। तुम्हें पता है वो कितनी टेंशन लेती है। अभी तो मैं कहीं और जा रही हूँ। बताओ कि कहाँ जा रही हो, और याद है ना तुम्हारे पापा ने क्या कहा है? जी मुझे तो याद है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग भूल गए। मैं इतनी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने की आदी नहीं हूँ। टीना तुम कितनी खुदसर हो गई हो। हाँ मैं खुद सर नहीं, आप लोग चेंज होते जा रहे हैं। ओके बाय। मैं तो आज ही सारिम से कहने वाली थी कि पता तो करे कि तुम्हारे अब्बा लौटे भी हैं कि नहीं। वो तो आ चुके हैं वापस। अच्छा जी। सारिम ने मुझे बताया ही नहीं। अब मैं सादान से बात करती हूँ, फिर हम आते हैं तुम्हारी तरफ। थैंक यू आंटी। सारिम घर पे? बेटा वो कहाँ टिकता है घर पे। तुम शायद जब आ जाओगी तो फिर वो दिखेगा घर में। वैसे कब से कॉल्स करी थी, लेकिन मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। अच्छा मैं ट्राई करूं? रहने दे आंटी, फोन ऑफ है उसका। शायद मेरी कॉल से तंग आके उसने स्विच ऑफ कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी होगी। सादान भाई ठीक है आंटी? हाँ, अब संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। कम से कम ये अच्छी बात है कि उसे कोई पछतावा नहीं है कि अलिशबा चली गई। हम उनके लिए मिलके लड़की ढूंढेंगे, बिल्कुल उनके मिजाज की जैसी। क्यों नहीं, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, केयरिंग सी। जाहिर है हर लड़की अलिशबा की तरह थोड़ी ना होती है जो कदर ही ना करे। उसका तो नाम भी मत लो, शुक्र है वो गई इस घर से। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। नहीं नहीं रुको ना, लंच करके जाओ। नहीं नहीं आंटी बस। ये देखो सारिम भी आ गया। हाय। हाय, कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी मेरी? आप बिजी था? बिजी थे तो इसे बता देते ना। ये तो परेशान होकर यहाँ आ गई कि ये समझ रही थी तुम इससे नाराज हो। क्या बात कर रही है माँ? अगर नाराज होता तो इसकी गाड़ी देख के बाहर से नहीं भाग जाता, अंदर क्यों आया? फिर फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? देखो अभी भी ऑफ है, मैं ऑन ही करना भूल जाता हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम्हारी सजा ये है कि किसी अच्छी सी जगह पर लेकर जाओ, इसे लंच करवाओ। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो। श्योर, व्हाई नॉट? ओके आंटी। ओके जाओ, एंजॉय योरसेल्व्स। ओके, खुदा।
ओके मॉम, बाय। प्लीज बाय। जी जावेद खान साहब, जी बस अल्लाह की मर्जी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन। भाभी लेडीज का अंदर इंतजाम की। फारिस कहाँ है? यही है फुरकान भाई, आइए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बस अल्लाह की यही रजा थी। फारिस बेटा, टीना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम किसी को फोन कर रही हो और वो फोन नहीं उठा रहा, मतलब वो शख्स बिजी हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है तुम बार बार फोन करके तंग करो। सब्र किया करो। सारिन, कभी अपनी जात से बाहर निकल के किसी दूसरे का भी सोच किया करो। मैं समझ लेती कि बिजी हो, कॉल नहीं पिक कर सकते, लेकिन तुम नहीं समझ सकते कि अगर बार बार कर रही हूँ तो कोई मजबूरी होगी ना। जानता हूँ मैं तुम्हारी मजबूरी। अच्छा, क्या जानते हो? बताओ जरा। यही कि मेरी मोहब्बत तुम्हें बेचैन रखती है, यही ना? तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तो तुम्हारा एटीट्यूड परेशान करता है मुझे। मैंने क्या किया है? कौन है? क्यों नहीं उठा रही हो? मामा है, परेशान हो रही होंगी कि अभी तक घर क्यों नहीं आए। अगर उन्हें इतनी फिक्र हो रही है तुम्हारी, तो वो तुम्हें बाहर आने क्यों देते? बिठा के रखे उस इन्वेस्टिगेशन सेल में तुम्हें। और मेरी फिक्र इसलिए है सारिन, क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं होती कभी भी किसी की फिक्र, और मुझे लगता है हर किसी को अपनी फिक्र खुद ही करनी चाहिए। बहुत बदले बदले नहीं लग रहे हो आज। टीना, मैं बिल्कुल वैसे का वैसा। दरअसल तुम्हारा मुझे देखने का जो अंदाज है ना, वो हर रोज बदल जाता है, इसलिए तुम्हें मैं बदला बदला सा लगता है। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती सारिन। तुम मुझे ये बताओ कि कब आओगे तुम हमारे घर? तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर, अपनी फैमिली के साथ। Excuse me? Any problem? प्रॉब्लम में तो तुम लग रही हो मुझे। हाय शिजा। टीना, ये शिजा है, मेरी दोस्त। और शिजा ये इसके तारुफ की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ बैठी हर लड़की का तारुफ एक ही होता है। इसका भी यही होगा। तमीज से बात करो। हे गर्ल्स, रिलैक्स। टीना, दरअसल शिजा की ना तबीयत खराब रहती है। शिजा, कैसी है तुम्हारी तबीयत? सुना है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी तुम, शहर भी छोड़ दिया था, तो ठीक हो ना? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पागल थी ये? ऐसा ही समझना। हेलो मामा, अभी तो मुझे इतनी देर भी नहीं हुई घर से आए हुए। क्या? कब? क्या हुआ? टीना, सामान की डेथ हो गई। What?